दोस्तों कंप्लीट स्टैटिक जीके इस वीडियो में कराने वाला हूँ। ये जो स्क्रीन पर आप टॉपिक्स देख रहे हैं ये सारा टॉपिक एक ही वीडियो में खत्म करूंगा मैं। एग्जाम से पहले इस वीडियो को आप जरूर देखकर जाना दोस्तों। यकीन मानिए इस टॉपिक से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन सारे टॉपिक से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। और मेरा भरोसा करिएगा, अगर आप इस पूरा वीडियो को ध्यान पूर्वक लास्ट तक देख लेंगे तो आपका स्टैटिक जीके जीके जीएस में बहुत अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। मैंने एक अपने अनुभव से, एक्सपीरियंस से काफी इस टॉपिक्स को सेलेक्ट किया और बहुत मेहनत की इस वीडियो को बनाने में। तो बस शर्त इतनी है कि बहुत ध्यान पूर्वक कहीं शांत जगह पर बैठ के इस वीडियो को देखिएगा और रिवीजन भी हो जाएगा आपका और आपके ये सारे टॉपिक्स भी तैयार हो जाएंगे फ्रेंड्स। एग्जाम से पहले देख कर जाइएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट कर लेंगे आज का हमारा ये बेहतरीन सेशन। सबसे पहले हम देखेंगे अपने भारत को एक नज़र में हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए फ्रेंड, जो अपना भारत है उसकी अवस्थिति सबसे पहले देख लेंगे हम। तो उसकी जो अवस्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। इसकी आकृति कैसी है अपने भारत की? तो चतुष्कोणीय आकृति आप ये जो फोटो में देख सकते हैं। अपने भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु मानसूनी है। फ्रेंड्स, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है भारत की जलवायु कैसी है, तो आपको आंसर बताना है मानसूनी। वर्तमान में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? टोटल 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी हैं। अगला प्रश्न देखिए, कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व के क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना है? 2.42%। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है भारत का? अपने 7वें नंबर पर है। और एक प्रश्न भी एग्जाम में बना था, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में कौन सा स्थान है? एशिया में भारत का तीसरा स्थान है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको कहीं बुक्स में नहीं मिलेगा। और क्षेत्रफल के में भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 पर रूस है, सेकंड पर कनाडा है, थर्ड पर चाइना है, फोर्थ पर अमेरिका है और फिफ्थ पर ब्राजील है और सिक्स पर ऑस्ट्रेलिया और छठवें नंबर पर है, 7वें नंबर पर है अपना भारत। ठीक है। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, कहीं कहीं पर आपको मंदारिन भी मिलेगी। ठीक है, मंदारिन भी मिल सकता है क्योंकि ये चाइना में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है दुनिया में। कहीं कहीं पर आपको हिंदी भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोनों में कंफ्यूज मत होना। सबसे बड़ा जनजाति भारत का कौन सा है? तो वो है गोंड और दूसरे नंबर पर आता है भील। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन आज मैं टॉपिक करा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, यकीन मानिए मेरा। अक्षांशीय स्थिति देख लेते हैं। तो भारत 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश में स्थित है। जैसा कि आप देख सकती है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 8 डिग्री 4 से लेकर ये 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है। और देशांतरी स्टार जो इसका है साथियों, यानी लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो देशांतरी स्थिति जो है साथियों वो देखिए 68 डिग्री 7 से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर स्थित है। ठीक है ना, तो ये आप समझ जाइए। फिर देखिए उत्तर से दक्षिण की लंबाई अपने भारत की कितनी है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो ये आप देख रहे हैं यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है साथियों भारत की अपने, वो कितनी? 3214 किलोमीटर है। ये यहां से यहां तक की टोटल लंबाई। और पूरब से पश्चिम की लंबाई अगर देखा जाए तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है साथियों? 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। आपको मैप में भी क्लियर होना चाहिए दोस्तों। जब भी ज्योग्राफी आप पढ़े मेरे दोस्तों तो आप मैप जरूर देखा करिए। पूर्वी बिंदु भारत का कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, कुछ यहाँ पर स्थित है साथियों। ठीक है, वो है किबीथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पश्चिमी बिंदु की बात की जाए तो वो है गुहार मोती या गौरमाता, गुजरात में स्थित है और कुछ यहाँ पर जो है स्थित है। वहीं उत्तरी बिंदु की बात की जाए यानी इंदिरा कॉल लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में स्थित है। तो यहाँ पर कुछ जो है स्थित है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा जो क्वेश्चन अभी, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी या केप कोमोरिन कहते हैं, जो कि तमिलनाडु में आता है साथियों। सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, अन्य नाम इसका पिग्मिलियन या पार्सन पॉइंट है। तो यहाँ पर आप समझिएगा, थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु पूछा है यहाँ पर, तो वो केप कोमोरिन या कन्याकुमारी हो जाएगा, लेकिन सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। देखिए फ्रेंड, दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर है। कितनी है? 876 किलोमीटर। स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है स्थल सीमा की कुल लंबाई।
मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित तटीय लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो लगभग 9 राज्य हैं जो समुद्र तट से लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टार मार्क करिएगा। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य भारत का कौन सा है? गुजरात जो है साथियों सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? वो है साथियों गोवा। और सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्रशासित राज्य कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और सर्वाधिक जो है वो गुजरात है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। और न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? वो है साथियों मध्य प्रदेश जो है सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कौन सा है? हरियाणा जो है साथियों सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य है। सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है भारत में? मासिन राम मेघालय में होती है साथियों। ठीक है, और न्यूनतम वर्षा होती है लेह लद्दाख में। सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? द्रास लद्दाख। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? टोटल 10 है हिमालय से लगे राज्यों की संख्या। तो यहां पर हमने साथियों भारत एक नजर में देख लिया। अब हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और देखेंगे, पुरस्कार और सम्मान। देखिए साथियों, पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड एग्जाम में बहुत प्रश्न बनते हैं। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? वो है भारत रत्न। भारत रत्न पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था? 1954 में। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इंदिरा गांधी थी। 1971 में जो है इनको मिला था ये पुरस्कार। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। 1966 में इनको मिला था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया? 1990 में दिया गया था। और नेक्स्ट देखिए, भारत रत्न प्राप्त करता प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। ये पाकिस्तान के थे। 1987 में इनको मिला था। मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया था? 1980 में। बुकर पुरस्कार शुरुआत हुई थी 1969 में। जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अरुंधति राय थी। और 1997 में इनको जो बुकर पुरस्कार मिला था। बुकर पुरस्कार किससे संबंधित है? साहित्य लेखन से। मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। कब से दिया जाता है? 1958 से। एशिया का नोबेल किसको कहते हैं? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को ही एशिया का नोबेल कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? आचार्य विनोबा भावे थे। 1958 में साथियों इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? किरण बेदी है। 1994 में मिला था। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार कौन सा है? तो वो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के थे? अमेरिका के थे। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1973 से हुई थी। नेक्स्ट देखिए, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी थी। 1976 में मिला था। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को। चिदम्बरा हेतु कब मिला था? 1968 में। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई थी? 1952 में। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई थी? 1951 में। मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स का खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो रीता फारिया मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड रीता फारिया पहली बनी थी 1996 में, तथा मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन 1994 में। फ्रेंड्स, आप क्वेश्चंस का लेवल देख के समझ पा रहे होंगे कि एग्जाम के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पूरे टॉपिक होने वाले हैं। पूरा कंप्लीट जीके आपको मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ। तानसेन सम्मान जो कि शास्त्रीय संगीत में दिया जाता है, प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश से। 1980 से जो है ये शुरुआत हुई थी। पद्मश्री प्राप्त करने वाले प्रथम अभिनेत्री कौन है? पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन है? नरगिस दत्त। 1958 में। व्यास सम्मान इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1991 में। प्रदानकर्ता कौन है? के बिरला फाउंडेशन से। और व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप ये देख लीजिए। अब हम देखेंगे सौरमंडल एक दृष्टि में। देखिए फ्रेंड्स, सौरमंडल एक दृष्टि में देखेंगे। सौरमंडल का मुखिया क्या है? सूर्य है। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8। सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है, जो कि इसका इंग्लिश में नाम मरकरी है। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी दोस्तों, लेकिन आपका कंप्लीट स्टैटिक जीके मैं कराने वाला हूं। मेरी मेहनत अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो लाइक करिएगा और फीडबैक बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है।
सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वरुण ग्रह सूर्य और पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन से हैं? शुक्र और मंगल। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण ग्रह है, जो कि नेपच्यून है। वरुण की खोज किसने की थी? जॉन गैले द्वारा 1846 में। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। नेक्स्ट देखिए, बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो बिना उपग्रहों वाला जो ग्रह है बुध और शुक्र। लाल व हरा ग्रह क्रमशः कौन से? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं और हरा ग्रह वरुण ग्रह को। पीला तथा नीला ग्रह, तो पीला ग्रह बृहस्पति है, नीला ग्रह अपने पृथ्वी को। लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं? तो अरुण या यूरेनस। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह कौन सा है? अरुण है। यूरेनस की खोज किसने की थी? हर्शेल द्वारा 1781 में। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा, पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता कौन है? शुक्र है। भोर का तारा या सांझ का तारा किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को, या वीनस इसको इंग्लिश में कहते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड है। बृहस्पति उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस है। फोबोस एवं डीमोस उपग्रह है, तो ये मंगल के उपग्रह हैं दोस्तों। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह में वलयों यानी छलनों की संख्या कितनी है? टोटल 7 छलनों की संख्या है दोस्तों शनि ग्रह में। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप एग्जाम से पहले इस वीडियो को अगर आप पूरा रिवीजन करके देख के चले जाएंगे तो यकीन मानिए आपके लगभग 20 प्लस मार्क्स यहाँ से आपके 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे दोस्तों। शनि के रिंग्स की खोजकर्ता कौन है? गैलीलियो। सबसे तेज और सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे तेज जो है बृहस्पति और सबसे धीमी जो है वो करता है शुक्र। ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? उत्तर हो जाएगा बुध। ये 88 दिन में सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में स्टार मार्क कर लेना, आप एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनता है दोस्तों। पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र और अरुण ग्रह जो हैं पृथ्वी के विपरीत दिशा यानी पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय कितना है? तो 4.2 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय कितना है? तो सूर्य का जो प्रकाश है उसको पहुंचने में लगता है 8.3 मिनट, लगभग 500 सेकंड, और चंद्रमा के प्रकाश को 1.3 सेकंड। ठीक है, भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच जो है क्षुद्र ग्रह स्थित है। एग्जाम में क्वेश्चन सीधे बनता है यहाँ से दोस्तों। अगला देखिए, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? वो है सेरेस। इसकी खोज की थी पियाजी ने। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? उत्तर है चंद्रमा। सी ऑफ ट्रंक्वालिटी कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर। फिर देखिए, बौना ग्रह, तो बौना ग्रह है प्लूटो यानी यम, और सेरेस और एरीस। प्लूटो ग्रहों की श्रेणी से कब हटाया गया इसको? तो 2006 में प्राग की बैठक में हटाया गया। देखिए दोस्तों, जो प्लूटो इस ग्रह की खोज 1930 में टॉम बैग ने किया था। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक पर आ रहे हैं, उसका नाम है महात्मा गांधी पूर्ण परिचय। दोस्तों महात्मा गांधी से रिलेटेड तो आपको पता है एग्जाम में बहुत प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। तो स्थान पोरबंदर के कठियावाड़ या गुजरात में। पिता का नाम था करमचंद्र गांधी और माता का नाम था पुतलीबाई। पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के पुत्र का क्या नाम था? हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला प्रश्न, गांधी जी के शिष्य का क्या नाम था? मीराबेन। गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो दोस्तों गांधी जी का जो आत्मकथा है इसको इंग्लिश में माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इंग्लिश में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है इनकी जन्मतिथि के अवसर पर। और शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को, क्योंकि शहीद हो गए थे 30 जनवरी को, तो 30 जनवरी को इनकी पुण्यतिथि शहीद दिवस मनाया जाता है। गांधी जी के समाधि स्थल कौन सा है? तो राजघाट जो है साथियों गांधी जी का समाधि स्थल है। राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले जो है इनके राजनीतिक गुरु हैं दोस्तों। और दार्शनिक गुरु कौन है दोस्तों? दार्शनिक गुरु है लियो टॉल्स्टॉय। वकालत पढ़ने इंग्लैंड कब गए थे?
1888 से 91 तक में, 91 तक। दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब हुआ? 1893 में। भारत आगमन कब हुआ था? 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए दोस्तों 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी को। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहां पर किया था? अफ्रीका में 1906 में। भारत में प्रथम सत्याग्रह कहां पर किया था? चंपारण में 1917 में किया था। प्रथम जन आंदोलन कौन सा है? असहयोग आंदोलन था। प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। प्रथम भूख हड़ताल कहां पर किए थे महात्मा गांधी जी? अहमदाबाद मिल में। महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। बापू की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने। राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। फीनिक्स आश्रम की स्थापना कब किया था? तो 1904 में किया था, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किया था दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना कब हुई थी? तो 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? 1916 में किया था इन्होंने। प्रमुख पुस्तक कौन सी है? तो हिंद स्वराज, गुजराती में 1909 में लिखा था। सत्य के साथ मेरे प्रयोग या माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मेरे सपनों का भारत। दोस्तों ये जो बुक्स है महात्मा गांधी जी के एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न बनते हैं। प्रमुख समाचार पत्र कौन से? यंग इंडिया 1919 में आया था। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में लिखा था इन्होंने 1903 में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन जो है था। और नवजीवन ये गुजराती में 1925 में। द ग्रीन पैम्पलेट या हरिजन 1933 में। ठीक है, तो ये सारे समाचार पत्र भी याद रखिएगा। ठीक है, किसने चलाया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा जो ये थे। ठीक है, टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर कब घोषित किया गया था? 1930 में घोषित किया गया था। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फ्रेंड्स, पर्यावरण हमारा अगला टॉपिक है। यहाँ से भी बहुत प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आ रही होगी, मैंने मेहनत की है। और वीडियो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, क्या कहलाता है? वो कहलाता है पर्यावरण। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में। अगला प्रश्न बनता है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1973 को। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा 5 जून को। ओजोन परत से के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब हुआ था? तो 16 सितंबर 1987 को हुआ था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर मॉन्ट्रियल। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। और मॉन्ट्रियल कहाँ स्थित है? कनाडा के एक शहर है। ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण क्या है? सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत को नष्ट करता है सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दोस्तों ये दोनों प्रश्न जो हैं एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार रिपीट हुआ है और ये जरूर पूछा जाता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। क्योटो जो कि जापान में आता है, सम्मेलन कब हुआ था? 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी कब हुआ था? 2005 में प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट है, क्योटो सम्मेलन संबंधित है तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में वृद्धि से रिलेटेड है। विश्व का गर्म होना या पृथ्वी की औसत तापमान बढ़ना क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? 14 डिग्री सेल्सियस। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि क्या कहलाता है? उत्तर है हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैसें हैं तो ये जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? जोसेफ फोरियर ने 1824 में। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन कब हुआ था? 1985 में हुआ था। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? 1986 में। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन सी है? ग्रीन पीस है, एम्स्टर्डम में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र। इस क्वेश्चन में आप दोस्तों 5 स्टार मार्क कर लेना,
ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट बनता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर में स्थित है। दोस्तों देखिए, चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो आप, या फिर आप यूपी पुलिस, यूपीएसआई, बिहार, झारखंड, किसी भी राज्य से हो, ये सारे क्वेश्चन हर एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल और मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। राष्ट्रीय वन नीति कब लाया गया था? 1988 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब हुई थी? राइट आंसर है 2002 में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब हुई थी? 2004 में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। विश्व नम भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को, ठीक है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर हो जाएगा 22 मई को। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से। अब देखेंगे ह्यूमन बॉडी। दोस्तों आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड एग्जाम में तो लगभग 2 से 3 प्रश्न बनते हैं। देखिए साथियों, मैं अपने 10-15 वर्षों के एक्सपीरियंस से जो भी टॉपिक सेलेक्ट किया हूँ, ये समझ लीजिए संपूर्ण जीके जीएस का निचोड़ रहने वाला है पूरा वीडियो। अगर आप लास्ट तक देख लेंगे ना साथियों, तो मेरा यकीन मानिए आप जीके जीएस में 100% स्कोर करेंगे। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? टोटल 8 होती है। मानव का हृदय धड़कता है, राइट आंसर है 72 बार प्रति मिनट। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? 16 से 18 बार। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? 16 से 18 बार। मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर हड्डी है जो जांग में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज, जो कि मध्य कर्ण में पाई जाती है। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? जबड़े की हड्डी। सबसे शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? एनामिल है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? केलोलॉजी। सामान्य मनुष्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय कितना लगता है? 23 सेकंड लगता है। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% रहती है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? लगभग 7% होता है रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शरीर में मनुष्य के में रक्त की मात्रा कितनी होती है? लगभग 5 से 6 लीटर होती है। मानव रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है दोस्तों? 7.4 होता है। देखिए दोस्तों, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और बहुत बार रिपीट हुए हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं। रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी या वृक्क। नेक्स्ट देखिए, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन का होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन का। श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है श्वेत रक्त कण को। लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट। शरीर का ताप नियंत्रक कौन सा ग्रंथि है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है शरीर का ताप नियंत्रक है। अगला है सर्वदाता रक्त समूह यानी यूनिवर्सल डोनर किस ग्रुप को कहा जाता है? राइट आंसर है ओ ग्रुप जो होता है दोस्तों, ये यूनिवर्सल डोनर होता है यानी सर्वदाता रक्त समूह होता है। सर्वग्राही रक्त समूह यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन होता है? एबी। एबी जो है दोस्तों ये सर्वग्राही रक्त ब्लड ग्रुप होता है। ब्लड बैंक क्या कहलाता है? प्लीहा या स्प्लीन। भोजन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? तो जो भोजन का पाचन है दोस्तों प्रारंभ होता है मुख से। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में, जो है पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। नेक्स्ट देखिए, पित्त या बाइल स्रावित होता है यकृत द्वारा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? उत्तर है यकृत यानी लीवर। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। अगला प्रश्न, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि कौन सी है? राइट आंसर है पिट्यूरी ग्रंथि, ठीक है। रक्तचाप मापने के यंत्र क्या कहलाता है? स्फेग्मोमैनोमीटर जो है रक्तचाप मापने के यंत्र कहलाता है। मनुष्य में पसलियां पाई जाती हैं, टोटल 12 जोड़ी पसलियां जो है मनुष्य में पाई जाती हैं। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है शरीर में? 206। याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? तो मांसपेशियों की कुल संख्या 639। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन है। लिंग निर्धारण होता है तो पुरुष क्रोमोसोम पर जो है लिंग निर्धारण होता है। अगला है, मनुष्य का हृदय होता है, राइट आंसर है 4 कोष्ठी। अगला है, शरीर में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है शरीर में क्रोमोसोम की संख्या। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? तंत्रिका तंत्र। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है?
लैंड स्टीनर एवं वीनर जो है RH फैक्टर की खोज करता है ये। नेक्स्ट देखिए, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? टोटल 20। शरीर में प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है? लगभग 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है किसके कारण से? यूरिया के कारण। मानव मूत्र का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो इसका पीएच वैल्यू होता है 6। विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 98 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या केल्विन में 310 केल्विन। तो देखिए आपको तीनों याद रखना है। कई बार दोस्तों देखिए फ़ारेनहाइट में भी पूछ लेता है, ठीक है, और कई बार डिग्री सेल्सियस में, कई बार केल्विन में। टीबिया नामक जो हड्डी है वो पाई जाती है कहाँ पर? पैर में जो है टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। देखिए नेक्स्ट देखिए, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो प्रोटीन से। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क, इसको सेरेब्रम भी कहते हैं। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? कैल्शियम एवं फास्फोरस जो है दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है ये। अब देखिए साथियों, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। ठीक है, 3:2। नेक्स्ट देखिए, तिरंगा के बीच में एक चक्र जिसका रंग नीला है तथा इसमें कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन थे? पिंगेली वेंकैया राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता थे। ये प्रश्न एग्जाम में भी बहुत बार बना है। अगला है ध्वज का प्रारूप समिति। प्रारूप समिति प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को जो है ध्वज को अपनाया गया था। ठीक है, तो ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। लोगों को इसके सम्मान ससम्मान फहराने की अनुमति प्राप्त हुई थी 26 जनवरी 2002 से प्रदान की गई। भारत के झंडा गीत यानी विजयी विश्व तिरंगा प्यारा की रचना श्री श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखिए, फिर शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। दोस्तों कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को। देखिए ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन बनता है राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा होता है? चैत्र होता है। और अंतिम माह कौन सा होता है? फाल्गुन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी बहुत बार पूछा जाता है कि राष्ट्रीय कैलेंडर जो उसका प्रथम माह होता है चैत्र और अंतिम महीना होता है फाल्गुन। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है जो सारनाथ स्थित स्तंभ में अंकित है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। अब हम देखेंगे साथियों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, गवर्नर जनरल और वायसराय। इस टॉपिक से तो आपको पता है एग्जाम में लगभग 2 से 3 प्रश्न बनते हैं, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि मैंने जो जितने भी टॉपिक इस पूरे वीडियो में करा रहा हूं ये जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और आपको उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लग रही होगी, मेरे साथ आप बिल्कुल पढ़ रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिए कि आप लोगों की क्लास कैसी लग रही है। मुझे अच्छा लगता है आप लोग जब कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाते हैं। देखिए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। पिंडारियों का दमन किसने किया? लॉर्ड हेस्टिंग ने। बंगाल में द्वैत शासन किसने शुरू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में सिविल सेवा का जनक कौन माना जाता है? उत्तर हो जाएगा कॉर्नवालिस। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। फिर नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का प्रथम वायसराय था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन जो है साथी स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। रेलवे बोर्ड का गठन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन रद्द किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। साथियों ये टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जो है 5 स्टार मार्क जरूर कर लेना। भारत में रेलवे की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने साथियों भारत में रेलवे की स्थापना की थी और इसको रेलवे का जनक भी कहा जाता है भारत में। भारत में डाक की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। बहुत इंपॉर्टेंट काम किए, रेलवे की स्थापना की और डाक की स्थापना की। फिर देखिए पहली बार पाकिस्तान की मांग किसने की थी? तो वो की थी लिन लिथगो ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। सती प्रथा ये 1829 का अंत तथा ठगी प्रथा का समाप्ति किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। सती प्रथा का अंत 1829 में और ठगी प्रथा 1830 में। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय में हुई थी? तो 1920 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक किसके समय हुई थी? लॉर्ड वेवेल के समय हुई थी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, बंबई कलकत्ता मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना किसके समय में हुई? लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। कब हुई थी? 1862 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए होम रूल लीग की स्थापना चंपारण सत्याग्रह किसके समय में हुआ?
लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय 1917 में। सहायक संधि की शुरुआत तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में वेलेजली के समय हुई। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, बहुत बार बनता है, डायरेक्ट एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। भारत में सहायक संधि का प्रयोग किसने किया? डुप्ले ने किया था साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट। महारानी विक्टोरिया कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित? तो लॉर्ड रिटन को, ठीक है। महारानी विक्टोरिया कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित लॉर्ड रिटन 1877 में। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1835 में, याद रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा टॉपिक एग्जाम से पहले रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन, तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बंगाल का शेर कहता था? लॉर्ड वेलेजली। साइमन कमीशन भारत आया था लॉर्ड इरविन के समय, ठीक है। क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था लॉर्ड लिनलिथगो के समय। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा लॉर्ड बेबल के समय। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय। द्वितीय युद्ध प्रारंभ हुआ था लॉर्ड लिनलिथगो के समय। भारत छोड़ो आंदोलन लॉर्ड लिनलिथगो। स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके समय प्रारंभ हुआ? लॉर्ड इरविन। असहयोग आंदोलन किसके समय शुरू हुआ? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। कांग्रेस का जन्म हुआ लॉर्ड डफरिन के समय। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकाफ को। नरबली का अंत किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? लॉर्ड एलन बरो ने, ठीक है। तो ये सारे आपको साथियों याद रखना है। भारत में जनगणना की शुरुआत किसके समय हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के समय। नियमित जनगणना की शुरुआत किसने करवाई थी? लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय कौन था? लॉर्ड इरविन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय था लॉर्ड वेलिंगटन, ठीक है। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय लॉर्ड वेलिंगटन, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों हमने यहाँ पर गवर्नर जनरल खत्म कर दिया। अब देखेंगे भारत में सबसे बड़ा छोटा लंबा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आपको पता होगा। देखिए, भारत में जो सबसे बड़ा राज्य है साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो कौन सा है? तो आपको पता है, ये राजस्थान जो है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। फिर नेक्स्ट देखिए, हमारा क्वेश्चन है सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में कौन सा? उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से पॉपुलेशन वाइज कौन सा? यूपी है। सबसे छोटा राज्य कौन सा क्षेत्रफल में? गोवा है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन है? सिक्किम है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू, गाडविन या आस्टीन, ठीक है। केटू या गाडविन आस्टीन। सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की ब्रह्मपुत्र है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है भारत में? यमुना नदी। ऊंचा झरना भारत में चौड़ाई में जोग या गरसोप्पा है, ठीक है। सबसे बड़ी झील भारत की कौन सी? वुलर झील, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, ताजे मीठे जल की बड़ी झील भारत की कौन सी? वुलर झील है, और ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। खारे जल की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी? चिल्का झील। साथियों, ये कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। इसका राज्य भी आपको जरूर याद रखना, ठीक है। तो खारे जल की बड़ी झील कौन सी? चिल्का। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन साथियों, सबसे ऊंची झील कौन सी है? चोलामू झील सिक्किम में सबसे ऊंची झील है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है मरीना बीच, जो कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु में। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य भारत का है गुजरात। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है गोवा। सबसे लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य कौन सा है? उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है उत्तराखंड में। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? उत्तर है हीराकुंड बांध, महानदी पर स्थित है ये। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 44, नेशनल हाईवे 44। नेक्स्ट है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 47 है, ये 6 किलोमीटर मात्र इसकी लंबाई है। सबसे लंबी सड़क कौन सी है? GT रोड सबसे लंबी सड़क है। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार रेगिस्तान, राजस्थान में है। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा, पश्चिम बंगाल में स्थित है सबसे बड़ा डेल्टा। सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु, जो साथियों सबसे लंबा नदी पुल है ये, भूपेन हजारिका सेतु। नेक्स्ट देखिए, सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है। सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर में है। सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है हुबली, कर्नाटक में आता है, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है। सबसे बड़ा सैनिक सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र भारत का सबसे बड़ा सैनिक सम्मान है।
सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में है। सबसे लंबी नहर कौन सी है भारत की? इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है बुलंद दरवाजा, आगरा में। भारत का सबसे बड़ा लीवर पुल कौन सा है? उत्तर है हावड़ा ब्रिज, पश्चिम बंगाल में। भारत की सबसे गहरी घाटी कौन सी है? तो भागीरथी एवं अलकनंदा। भारत में सर्वाधिक वर्षा का स्थान कौन सा है? मासिनराम, मेघालय। सबसे न्यूनतम वर्षा का स्थान भारत में कौन सा? लेह लद्दाख। सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? उत्तर हो जाएगा कुतुब मीनार, नई दिल्ली में भारत की सबसे ऊंची मीनार है। सबसे बड़ा गुंबज कौन सा है भारत का? गोल गुंबज, बीजापुर में। सबसे बड़ी मस्जिद भारत की? जामा मस्जिद, दिल्ली में। भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर है रामेश्वरम मंदिर कॉरिडोर, तमिलनाडु में। सबसे बड़ा गिरजाघर यानी सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? सेंट कैथेड्रल चर्च, गोवा में। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर, अमृतसर भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर मेला, बिहार, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी? भारत यानी भारत या विश्व की भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली, ब्रह्मपुत्र, असम में। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? उमानंदा है, ये भी ब्रह्मपुत्र, असम में है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। सबसे बड़ा आवास कौन सा है? राष्ट्रपति भवन। सबसे बड़ा किला कौन सा है? लाल किला, दिल्ली। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? कैलाश मंदिर, एलोरा। अब हम देखेंगे विश्व में सबसे बड़ा, छोटा और लंबा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर संपूर्ण समाहित किया है पूरा स्टैटिक जीके का, ताकि आपका एक भी प्रश्न यहाँ से ना छूटे। ठीक, इस बात पर आप प्लीज वीडियो लाइक जरूर करेंगे अगर आपको पसंद आ रही है तो। देखिए, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व में सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजॉन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका में। विश्व में सबसे छोटी नदी कौन सी है? डी नदी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? मेडिरा, अमेजन की सहायक नदी है। विश्व में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? कनाडा का है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन नदी, जर्मनी में विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, रूस में ये जो स्थित है सबसे बड़ी झील है। ठीक है, सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील, साइबेरिया, रूस जो है ये सबसे गहरी झील है विश्व की। विश्व की ताजे जल की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील, अमेरिका विश्व की सबसे ताजी झील है। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? उत्तर है कैस्पियन सागर। झील के अंदर झील ये है मेनीटू, कनाडा में। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील का क्या नाम है? राइट आंसर है टीटी काका। अगला है, विश्व पर सबसे निचला बिंदु कौन सा है झील का? तो वो है मृत सागर। अगला है, महासागर में सबसे निचला बिंदु कौन सा है? मारियाना ट्रेंच। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तर है एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है विश्व का? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़ा गहरा महासागर कौन सा है विश्व का? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा दक्षिणी सागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा सागर दक्षिणी दक्षिणी चीन सागर है। विश्व का सबसे विशाल उपसागर कौन सा है? हडसन उपसागर। अगला प्रश्न है, सबसे ऊंचा बंदरगाह विश्व का कौन सा है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ा बंदरगाह है। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? रूस, जो कि ये आता है यूरेशिया, यूरोप और एशिया महाद्वीप दोनों में आता है ये। विश्व का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा है? वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। विश्व का सबसे बड़ा देश जनसंख्या के क्षेत्र में चीन। ठीक है, और लेकिन अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो भारत जो है अपना विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ भारत की हो गई है। सबसे छोटा देश जनसंख्या में वेटिकन सिटी। सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है विश्व का? कनाडा। विश्व का सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है? विश्व की सबसे छोटी सीमा वाला जो है देश, यहाँ पर देखिए ये गलती हो गई है, जिब्राल्टर जो है नहीं होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? चीन, 13 देश है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? ग्रीनलैंड, आर्कटिक महासागर में। विश्व का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर द्वीप विश्व का सबसे छोटा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली, ब्रह्मपुत्र, असम में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? उमानंदा, ब्रह्मपुत्र, असम में। नेक्स्ट देखिए, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है भारत का? तो भारत सुंदरबन डेल्टा जो है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है विश्व का। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है?
रोगुस्की ताजिकिस्तान में है, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा दोस्तों सुंदरबन जो भारत में है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर विश्व का माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज दक्षिण अमेरिका में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी? हिमालय एशिया में है। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? खोन जलप्रपात लाओस में है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल, वेनेजुएला में आता है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे लंबा जल डमरू मध्य कौन सा है? तातास्की। विश्व में सबसे चौड़ा जल डमरू मध्य है डेविस। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान, उत्तरी अफ्रीका में है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है गोबी, मंगोलिया में। विश्व का सबसे लंबा या बड़ा नहर है सुएज नहर। विश्व की सबसे व्यस्त नहर है कील नहर। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग है गोटहार्ड, स्विट्जरलैंड में है। विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है लैरडल, नॉर्वे में। सबसे बड़ा हवाई अड्डा है किंग फहद, सऊदी अरब में। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार, तिब्बत में। विश्व की सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा, दुबई में। विश्व का सबसे विशाल मंदिर है अंकोर वाट, कंबोडिया में। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय स्तंभ के मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं। राष्ट्र रविन्द्रनाथ टैगोर रचित जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अध्यक्ष थे पंडित विशन नारायण दत्त। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कहां पर गाया गया, तो 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन में गाया। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था तथा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अनुवाद किया था। राष्ट्रगान गाने में कितना सेकंड लगता है? 52 सेकंड। बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत स्वीकार किया था, ठीक है। राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ था। फिर देखिए, राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था और अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। तो राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगीत के प्रथम गायक ओंकारनाथ ठाकुर थे, जिनकी धुन जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाया था। देखिए, राष्ट्रगीत जो है अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष तथा उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। राष्ट्रगीत गाने में 65 सेकंड लगते हैं। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से तथा समापन वंदे मातरम से होता है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम है नेलम्बो न्यूसीफेरा। राष्ट्रीय पक्षी भारत का मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेसस। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसका नाम है वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस। भारत का राष्ट्रीय फल आम है, जिसका वैज्ञानिक नाम है मेंजीफेरा इंडिका। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, फाइकस बंधा लेसिस। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हम देखने वाले हैं दोस्तों। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक जीके का। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जिसका उद्देश्य विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का, जिसकी भूमि के लिए डॉक्टर जी रॉकफेलर ने डोनेट किया था, दान में दिया था। संयुक्त राष्ट्र का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्योंकि फ्रेंड 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को यूएनओ डे यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। यूएनओ की वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 193 है, जिसकी 193वां देश दक्षिणी सूडान है। भारत यूएनओ का सदस्य वर्ष 1945 से है। यूएनओ के संविधान चार्टर में कुल 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय हैं। यूएनओ की अधिकृत यानी ऑफिशियल लैंग्वेज 6 भाषा है, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश। अंग्रेजी व फ्रेंच कौन सी है? कार्यकारी भाषाएं हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कार्यकारी भाषाएं कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो अंग्रेजी व फ्रेंच है। यूएनओ के कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थापिका को महासभा कहा जाता है। तो एग्जाम में प्रश्न क्या बनता है कि किसको जो है सुरक्षा परिषद कहा जाता है? तो कार्यपालिका को कहा जाता है फ्रेंड्स, और व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? महासभा कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का होता है। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस एवं रूस। सुरक्षा परिषद दुनिया का पुलिस मैन कहा जाता है।
तो एग्जाम में प्रश्न बनता है कि दुनिया का पुलिसमैन किसको कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अमेरिका ने मार्च 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। वीटो स्थायी सदस्यों को प्राप्त एक निषेधात्मक शक्ति है जिसका प्रयोग करने वाला देश जो है, सर्वाधिक बार प्रयोग करने वाला देश कौन सा? रूस है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग 6 हैं। यूएनओ की प्रथम बैठक 10 जनवरी 1946 को लंदन में तथा महासभा की पहली बैठक अक्टूबर 1952 में हुई थी। यूएनओ का प्रधान जो है महासचिव होता है। यूएनओ के प्रथम महासचिव थे त्रिगवेली, जो कि कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। प्रथम एशियाई महासचिव थे यू थांड, जो कि बर्मा के थे। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान 9वें महासचिव एंटोनियो गुटेरस कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को हेग नीदरलैंड में हुई थी, जहां इसका मुख्यालय स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। स्थापना हुई थी 1946 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 15 है, जिनका कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्षों का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, 1953 में बनी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित थी। एग्जाम में बहुत बार प्रश्न बनता है, ये भारत की थी। यूएनओ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न बनता है, यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारतीय व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी। यूएनओ दिवस पर साधारण सभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी एस सुब्बुलक्ष्मी 1966 में। ठीक है, तो यूएनओ दिवस पर साधारण सभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी ए एक्स सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, चलिए भारत में हम मुद्रा प्रणाली देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में भारतीय मौद्रिक व्यवस्था का इकाई रुपया है। आरबीआई के मौद्रिक नीति का नाम है नीतिगत दस्तावेज। रुपया नाम का सिक्का पहली बार शेरशाह सूरी ने लगभग 1542 में जारी किया था। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन 1806 ईस्वी में तथा कागजी मुद्रा करेंसी का प्रचलन हुआ था 1862 में। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली 1 अप्रैल 1957 से प्रारंभ हुई थी। दशमलव मुद्रा प्रणाली याद रखिए 1 अप्रैल 1957 से प्रारंभ हुई थी। मुद्रा का 3 बार अवमूल्यन हो चुका है, 1949, 1966 तथा 1991 में। भारत में सिक्कों की टकसाल कहाँ कहाँ है? मुंबई में, हैदराबाद में, कोलकाता में, नोएडा में। 10, 50, 100 और 500 मूल्य के नोट, करेंसी नोट कहाँ पर छपते हैं? तो ये प्रेस नासिक महाराष्ट्र में छापती है। जो देवास मध्य प्रदेश में स्थित बैंक नोट प्रेस है, यहाँ पर 20, 50, 100, 500 वर्ग मूल्य के नोट छापती है। बैंक और करेंसी नोट कागज तथा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाला कागज का उत्पादन सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में होता है। अगला देखिए, 1 रुपए के नोट तथा उससे कम राशि के करेंसी सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा, जबकि 1 रुपए से अधिक राशि के नोट और सिक्के आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना जो 1 रुपए के नोट और उससे कम राशि के करेंसी वित्त मंत्रालय द्वारा और 1 रुपए से अधिक के राशि के नोट और सिक्के आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव और 1 रुपए से अधिक सभी नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली को अक्टूबर 1956 में अपनाया गया था। ग्रेसम का नियम मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड कहलाता है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है। देखिए, मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमत बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य गिरता है। भारत में मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक द्वारा की जाती है, जिसका वर्तमान आधार वर्ष क्या है? 2011-12। मुद्रास्फीति में ऋणी यानी लेनदार को लाभ होता है। मुद्रास्फीति में देनदार को क्या होती है? हानि होती है। 11 देशों ने सर्वप्रथम 11 जनवरी 1999 को यूरो को वैधानिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। वर्तमान में यूरो की 20 देशों की मुद्रा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कच्चा तेल के आयात पर व्यय होता है। भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यात से प्राप्त करता है। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कोष चीन के पास है। सबसे अधिक महंगी मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। भारत ने वर्ष 1947 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता प्राप्त की थी। अब देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कला और संस्कृति। तो भरतनाट्यम जो है दक्षिण भारत का एक शास्त्रीय नृत्य शैली है, जिसे विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है और ये तमिलनाडु का है। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की शास्त्रीय संगीत की दक्षिण भारतीय शैली कर्नाटक संगीत कहलाती है। कर्नाटक संगीत का जनक कौन है? पुरंदर दास। त्यागराज, मुथुस्वामी तथा श्याम शास्त्री कर्नाटक संगीत के त्रिरत्न कहलाते हैं। कौन कौन? त्यागराज, मुथुस्वामी तथा श्याम शास्त्री, ये कर्नाटक संगीत के त्रिरत्न कहलाते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनता है। भरतनाट्यम के प्रमुख घराना कौन से? मैसूर, तंजौर, कांचीपुरम तथा
पांडनलूर। अगला देखिए, लीला सैमसन देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। लीला सैमसन मृणलाई साराभाई यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के कलाकार हैं, ठीक है। कथकली केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है केरल का कथकली किस राज्य का है, केरल का। कथकली के गीतों की भाषा मलयालम है और कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्त देखिए फ्रेंड्स, आपको कथक और कथकली में कंफ्यूज नहीं होना है। पंडित लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी कथक के प्रमुख कलाकार हैं। और देखिए फ्रेंड्स, कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। कुचिपुड़ी जो है कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। ये एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स हमारा वल्लतोल नारायण मेनन, आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी कथकली के कलाकार हैं, ठीक है। तो कलाकार पूछा जाता है, जैसे कि आनंद शिवरामन का संबंध किससे संबंध है, कथकली से। ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए सोनल मान सिंह, केलूचरण महापात्र, डोना गांगुली का संबंध किससे, ओडिसी नृत्य से। क्वेश्चन क्या बनता है कि प्रसिद्ध ये पूछा जाता है सोनल मान सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये ओडिसी किस नृत्य शैली से, ओडिसी नृत्य शैली से। भारत में शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं, 9 रस होते हैं। मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। मयूरभंज का छांव युद्ध संबंधी नृत्य है ये। नेक्स्ट देखिए, यक्षगान में नृत्य और गान का संगम होता है। जात्रा कहाँ का लोक नृत्य है, पश्चिम बंगाल का है जात्रा लोक नृत्य। सबसे प्राचीन या प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन सा है, राइट आंसर है वीणा। राग भैरवी प्रातः काल में गाया जाता है, एग्जाम में बहुत बार प्रश्न बनता है। राग मिया की मल्हार किसकी रचना है, तानसेन की। हरि प्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध ज्ञान है, ये बांसुरी वादक हैं। बिस्मिल्लाह खान किसका संबंध किससे है, शहनाई से संबंधित है। अमजद अली खां प्रसिद्ध क्या है, ये सरोद वादक हैं। शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है, संतूर से है। सितार का जनक किसको कहा जाता है, अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, सितार का जनक। पंडित भीमसेन जोशी गायन से संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, मुक्तेश्वर मंदिर ओडिशा, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश है, किसके उदाहरण है ये, नागर शैली के उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नागर शैली का विकास गुप्त काल में तथा गंधार शैली का विकास कुषाण काल में हुआ है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे नागर शैली का विकास किस काल में, गुप्त काल में। गंधार शैली का विकास कहाँ हुआ है, कुषाण काल में। नेक्स्ट देखिए, कांची का कैलाश मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु का मीनाक्षी एवं तिरुपति मंदिर द्रविड़ शैली का उदाहरण है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, दक्षिण भारत के ज्यादातर मंदिर हैं लगभग वो द्रविड़ शैली में आते हैं, ठीक है। नागर और द्रविड़ शैली की मिश्रित रूप से क्या कहलाती है, वेसर शैली कहलाती है। तो वेसर शैली में पूछा जाता है किसका किसका मिश्रण होता है, नागर और द्रविड़ का। नेक्स्ट देखिए, होयसलेश्वर हेलेविड वैष्णव मंदिर वृंदावन वेसर शैली का उदाहरण है, यानी कि इसमें नागर और द्रविड़ शैली दोनों का मिश्रण है। कहाँ कहाँ पर, होयसलेश्वर हेलेविड में और वैष्णव मंदिर वृंदावन में वेसर शैली के हैं। मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से, बिहार से। तो पूछा जाता है प्रश्न, मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है, बिहार से। बनी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। सरोद में कुल कितने तार होते हैं, कुल 19 तार होते हैं फ्रेंड्स, याद रखना। अब हम देखेंगे भारत में परमाणु कार्यक्रम, ठीक है। परमाणु कार्यक्रम देखिए फ्रेंड्स, भारत में जो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, 10 अगस्त 1948 को। जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी थे। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का पिता किसको कहा जाता है, तो होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसको कहा जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था, रूस में। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 1887 में, सॉरी 1987 में, तथा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना हुई थी 1983 में। देश का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा की शुरुआत कब हुई थी, 4 अगस्त 1956 को। भारत ने पहला परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को राजस्थान पोखरण में किया था। 24 वर्ष बाद 1998 में 11 मई को व 3 व 13 मई को 2 भूमिगत परीक्षण किया था। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ वर्तमान में रूस के कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया था। स्वदेश निर्मित प्रथम उपग्रह कौन सा है, इनसैट 2A को जुलाई 1992 में अंतरिक्ष में स्थापित हुआ था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी, 3 जनवरी 1954 को। इसका मुख्यालय है ट्राम्बे मुंबई में, जिसका पूर्व नाम क्या था, ऊर्जा संस्थान। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 में कलपक्कम चेन्नई में हुआ था। साधारण जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त भारी जल की खोज किसने की थी, H.C. यूरे ने की थी। कब की थी, 1932 में। देखिए दोस्तों, भारी जल का जो रासायनिक सूत्र है D2O यानी ड्यूटेरियस ऑक्साइड। नेक्स्ट है
भारी जल संयंत्र की स्थापना पहली बार नांगल पंजाब में 1962 में हुई थी। केंद्रीय जल और विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? खड़गवासला, पुणे, महाराष्ट्र में। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1897 दार्जिलिंग में की गई थी। भारत एवं भूटान की संयुक्त जल विद्युत परियोजना चूखा, जो कि कहाँ स्थित है? वांगचू नदी पर। भारत का प्रथम आणविक केंद्र कौन सा है? तारापुर। तारापुर परमाणु विद्युत घर का निर्माण 1972 में मुंबई, महाराष्ट्र में अवस्थित है। तारापुर परमाणु विद्युत घर का निर्माण 1972 में होता है। कहाँ स्थित है? मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला देखिए, राजस्थान परमाणु विद्युत घर कहाँ स्थित है? रावत भाटा में स्थित है, राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान परमाणु विद्युत रावत भाटा राजस्थान में निर्माण हुआ था 1972 में। नरौरा परमाणु विद्युत घर कहाँ स्थित है? बुलंदशहर, यूपी में 1991 में निर्माण हुआ था। फिर है काकरा पार परमाणु विद्युत घर, इसका निर्माण हुआ था 1993 में, सूरत, गुजरात में है काकरा पार। ठीक है, रमण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक में है। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। देखिए फ्रेंड्स, भारत की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं रूस से प्रेरित हैं ये। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करता है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 थी, जिसमें कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी और ये हैराड डोमर मॉडल पर आधारित थी और पीसी। ठीक है, ये याद रखिएगा। दूसरी योजना थी जिसमें आधारभूत एवं उद्योग पर दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, याद रखिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसमें भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर बल दिया गया था। देखिए फिर तीसरी योजना जो है सैंडी चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब की गई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में हुई थी। ठीक है, सर्वाधिक असफल योजना कौन सी थी? तृतीय योजना थी, 1961 से 66 को माना जाता है, जिसका मुख्य कारण भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था और भारत पाक युद्ध और भयंकर सूखा था। देखिए फ्रेंड, वार्षिक योजनाएं योजना अवकाश के दौरान हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी। ठीक है, और चतुर्थ योजना जो है गाडगिल योजना भी कहा जाता है इसको, और सुरक्षा पर बल इस पे जो है दिया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, देखिए उसके बारे में समझ लेते हैं। इसका जो मॉडल है साथियों, और कब से कब तक चली थी पांचवी पंचवर्षीय योजना, तो 1974 से 78 तक इसका मॉडल डीपी धर ने तैयार किया था, जो एक वर्ष पहले 1978 में ही समाप्त हो गया था। अगली देखिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ तथा काम के बदले अनाज योजना चलाई गई थी। तो एग्जाम में फ्रेंड्स आपसे पूछता है कि इस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को नारा दिया गया था, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स पांचवी योजना में। फिर अनवरत योजना है, जिसे रोलिंग प्लान भी कहा जाता है। इसके जनक थे डॉक्टर गुन्नार मिर्डल व प्रणेता थे प्रोफेसर रैगनर फ्रिस। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। देखिए फ्रेंड्स, आईआरडीपी, एनआरईपी, ट्राइसेम और डीडब्ल्यूए, सीआरए, आरएलईजीपी जैसे कार्यक्रम छठवीं योजना में चलाई गई थी। 1980 से 85 के बीच में छठवीं योजना थी। देखिए सातवीं योजना जो थी साथियों, वो इसकी अवधि थी 1985 से 90। देखिए दोस्तों, इसमें जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना का प्रारंभ सातवीं काल में, सातवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था। आठवीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन विकास। प्रधानमंत्री रोजगार योजना आठवीं पंचवर्षीय योजना में चलाई गई थी। और नौवीं योजना का उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास। और 10वीं योजना की अवधि क्या थी? 2002 से 7 तक। 10वीं अब तक की सबसे सफल योजना रही। 11वीं योजना की अवधि 2007 से 12। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2012 से 17। और 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्र, संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास। देखिए फ्रेंड्स, अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है। आप सबको पता होगा, नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। अब हम देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, दो देशों के बीच सीमा रेखाएं। देखिए जो मैकमोहन रेखा है दोस्तों, किस देश के बीच है? भारत और चीन के बीच। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है, तो मैकमोहन रेखा। देखिए फ्रेंड्स, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच है? तो पाक अधिकृत कश्मीर और अफगानिस्तान के बीच। हिंडनबर्ग रेखा है जर्मनी पोलैंड के बीच। 24वीं अक्षांश रेखा है भारत पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास। 38वीं समानांतर रेखा है दोस्तों, देखिए उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच में। और 49वीं समांतर रेखा है उत्तर अमेरिका और कनाडा के बीच में। फ्रेंड देखिए 17वीं अक्षांश रेखा किन दो देशों के बीच है? तो उत्तर एवं दक्षिण वियतनाम के बीच में। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगला मैगी नॉट या सीज फ्राइड रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच है। और ओडरनीस रेखा है पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच में। मैन रहीम रेखा है रूस और फिनलैंड के बीच में।
फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। देखिए फ्रेंड्स, जो भाखड़ा नागल परियोजना है ये पंजाब राज्य में है और ये किस नदी पर है? सतलज नदी पर। एग्जाम में प्रश्न क्या बनता है? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सतलज नदी पर। किस राज्य में? पंजाब में। इंदिरा गांधी नहर फरक्का जो है ये सतलज ब्यास नदियों पर है, राजस्थान में। हीराकुंड बांध परियोजना दोस्तों ये है महानदी पर और ये किस राज्य में? ओडिशा में। दोस्तों हीराकुंड बांध ये महानदी पर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है, आंध्र प्रदेश राज्य में। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर, तेलंगाना राज्य में। फरक्का परियोजना गंगा नदी पर, पश्चिम बंगाल में। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर, गुजरात में। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर, गुजरात में स्थित है। और रिहंद परियोजना जो है ये रिहंद नदी उत्तर प्रदेश में है। और इडुक्की परियोजना पेरियार नदी केरल में है। टिहरी बांध परियोजना है भागीरथी नदी उत्तराखंड में। कोयना परियोजना कोयना नदी महाराष्ट्र में है। और सलाल परियोजना चिनाब नदी कश्मीर में है। स्वर्ण रेखा परियोजना स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में है। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी कर्नाटक में है। मेटूर बांध परियोजना है कावेरी नदी तमिलनाडु में। और तेनूघाट परियोजना है दोस्तों, देखिए ये दामोदर नदी झारखंड में। और दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी झारखंड में है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी गुजरात में है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी कश्मीर में है। और अलमाटी बांध है कृष्णा नदी कर्नाटक में। मयूराक्षी परियोजना है मयूराक्षी नदी पश्चिम बंगाल में। अब हम देखेंगे हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं आपको भी आगे दिखाने वाला हूँ। ये देखिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी आपको मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप देखते रहिए और कमेंट सेक्शन में फीडबैक देते रहिए आप सभी, ठीक है। चलिए, तो अब हमारा देखिए पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? उत्तराखंड में है, ठीक है। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी था। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? असम में। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? केरल में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राजस्थान में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम में। फिर देखिए केवला देव घाना पक्षी विहार किस राज्य में है? राजस्थान में। गिरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गुजरात में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कर्नाटक में। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? गुजरात में। नंदन कानन वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? ओडिशा में। दची ग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? उत्तराखंड में। सिंपलीपाल अभ्यारण्य है ओडिशा में। और नेक्स्ट है मुदुमलाई अभ्यारण्य किस राज्य में? तमिलनाडु में। डम्फा अभ्यारण्य है मिजोरम में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कर्नाटक में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। कीबू लेमजाओ राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर में। और अब हम साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखने वाले हैं। अनुच्छेद 1 में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। अनुच्छेद 12 से 35 में है मूल अधिकार। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 19 एक का में है प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 23 में है बालात श्रम का निषेध। अनुच्छेद 24 में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 36 से 51 में क्या है फ्रेंड्स? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 21 का में क्या है? बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 51 का में है मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 में है भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग। आर्टिकल 72 में है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति। और अनुच्छेद 79 में क्या है फ्रेंड्स? संसद का गठन। अनुच्छेद 80 और 81 में राज्य और लोकसभा का गठन। अनुच्छेद 85 में लोकसभा का विघटन। अनुच्छेद 108 में है संसद का संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख। अनुच्छेद 330 में है अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा। और अनुच्छेद 352 में है आपातकाल का प्रावधान। और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान। आर्टिकल 360 में है वित्तीय संकट का प्रावधान। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान। अनुच्छेद 370 दोस्तों जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा का जो राज्य दिया गया था उसको हटा लिया गया है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, इसलिए अनुच्छेद 370 अब हटा लिया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, फिर अब देखेंगे संविधान के प्रमुख भाग। भाग 1 में है संघ और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 14 में।
सॉरी, अनुच्छेद 1 से 14 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 2 में है नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 में है साथियों मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार है 12 से 35 तक। भाग 4 में नीति निदेशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भाग 4 में नीति निदेशक तत्व। भाग 4 का में मूल कर्तव्य है, अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत। भाग 8 में देखिए केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन है। भाग 15 में है निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329 तक जो है निर्वाचन का प्रावधान दिया गया है भाग 15 में। ठीक है, तो ये थे हमारे भाग। अब देखिए भारत की कुछ प्रमुख शोध संस्थान मैं आपको कराता हूं साथियों। ठीक है, तो भारत के प्रमुख शोध संस्थान जो हैं आप ये कर लीजिए, ये लास्ट टॉपिक है। देखिए फ्रेंड्स, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है साथियों? लखनऊ में। ठीक है। औद्योगिक विश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? पुणे में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? कोलकाता में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक, ओडिशा में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर में। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? शिमला में। केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कानपुर में। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है? कानपुर में। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहाँ है? अहमदाबाद में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राजमुंदरी में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चेन्नई में। और केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान है जादूगोड़ा में। और देखिए भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है साथियों? स्थित है रांची में। ठीक है। और केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रुड़की में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गांधीनगर में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? पणजी में। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? पुणे में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। कुछ हमारा पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड क्वेश्चन साथी छूट गया था, यहाँ पर लास्ट में देख लीजिए। बोरलाग पुरस्कार प्रदान करता है फर्टिलाइजर कंपनी, ठीक है, कोरोमंडल इंटरनेशनल। और बोरोलाग पुरस्कार कृषि क्षेत्र से संबंधित है और प्रथम भारतीय महिला मिला था डॉक्टर अमिता पटेल को। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है ग्रैमी। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1958 में, पाने वाले पहले भारतीय थे पंडित रविशंकर। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की थी शांति प्रसाद जैन ने। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी साथियों 1965 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? जी शंकर कुरूप, 1965 में इनको मिला था। फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्लीट जो है स्टैटिक जी के कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी मेहनत पसंद आई होगी साथियों, और अगर अच्छी लगा हो तो प्लीज वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और साथियों, आपके सपोर्ट से ही चीजें आगे बढ़ेंगी। अब मैंने आपके लिए वीडियो बनाया, आप लोग अगर इस वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, अपना फीडबैक नहीं देंगे तो साथियों देखिए फिर ऐसे हमें भी सपोर्ट नहीं। अगर मैं आपको सपोर्ट करता हूँ प्लीज आप लोग हमें सपोर्ट करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।